By using the switch case, we are going towards the arithmetic operator. Okay, it is also a token. You can write in the token also, or the individually description about the operators. Okay, including header files iostream.h, conio.h, and name to the class and class name. Okay, we have written arithmetic as a class name. Okay, then starting the curly braces, write the access specifier public for making the attributes or the behavior as a public, means outside the class. ओके, iostream.h conio.h से हम स्टार्ट करते ही हैं प्रोग्राम को. देन मैंने क्या किया, क्लास लिया और क्लास का नाम लिखा है. क्लास का नाम मैंने अर्थमेटिक लिख दिया फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ओके, उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस का स्टार्टिंग किया और एक्सेस स्पेसिफायर को लिखा है. क्यों लिखा है? जिससे कुछ भी अपन यूज करेंगे, एट्रीब्यूट या बिहेवियर यूज करेंगे ना, वो आउटसाइड द क्लास यूज हो जाए, वॉइड मेन में भी यूज कर पाए हम, इसलिए हमको पब्लिक लिखना जरूरी है. ठीक है, तो एट्रीब्यूट मैंने लिख दिया. लिखने का क्या तरीका होता है, पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, देन वेरिएबल्स लिखे जाते हैं. ओके, तो कौन कौन से वेरिएबल ले लिए, एक मैंने अर्थ स्विच ले लिया है केस को इनपुट कराने के लिए, कि मैं फर्स्ट केस यूज करना चाहती हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या डिफॉल्ट. ओके, तो उसके लिए मैंने ये वेरिएबल्स लिए हैं. एक अर्थ स्विच लिया है फॉर केसेस, एडिशन के लिए ऐड लिया है, दो नंबर को इनपुट करने के लिए नंबर 1, नंबर 2. ओके, देन राइट द मॉड सब, मॉड्यूलस निकालने के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन निकालने के लिए. ये मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं. जो वेरिएबल्स हम लिखते हैं उसको क्लास में क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स. ओके, और बिहेवियर किसे कहा जाता है, इसको यूज करके यदि हम कोई फंक्शनिंग करेंगे उसे क्या कहा जाता है, बिहेवियर. और एट्रीब्यूट्स किसे कहा जाता है, वेरिएबल्स को कहा जाता है. ओके, उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया और एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा है obj_arith. ओके, जिसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहा जाता है. ठीक है, यहाँ तक हमारे क्लास की बॉडी कंप्लीट हो चुकी है. अब मैं void main से स्टार्ट करूंगी. void main एक फंक्शन है, देन करली ब्रेसेस स्टार्टिंग कर दी. ये void main मैंने स्टार्ट किया और पूरा का पूरा स्विच केस void main में ही लिखा है, और एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये एंड हो रहा है void main का. ठीक है, void main का एंड हो रहा है, यही ऐसे ही किया जाता है. void main में ही सारी फंक्शनिंग की जाएगी, कॉलिंग की. ठीक है, क्योंकि ये एक मेन फंक्शन होता है C++ का, और इसे बाद में लिखा जा रहा है बिकॉज C++ क्या कहलाती है, बॉटम अप अप्रोच. ओके, तो देखो void main में मैंने क्या लिखा, CLR SCR ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया, ये भी एक फंक्शन है. ओके, उसके बाद मैं लिखना चाह रही हूँ कि Cout, देन इंसर्शन ऑपरेटर. Cout के बाद मैंने क्या लगाया, इंसर्शन ऑपरेटर. देन इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख रही हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ स्विच केस. मैं स्विच केस का यूज कर रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज सेमी कॉलन. देन मैंने सी इन लगाया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, की ये यूजर इनपुट करे और वेरिएबल में सेव हो जाए चीज है. तो arith जो मैंने वेरिएबल या एट्रीब्यूट यूज किया है, उसको अब मेन क्लास में यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होंगे सारे एट्रीब्यूट. तो मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, obj_arith बनाया था, वो लिख दिया. देन .arith स्विच. ओके, वेरिएबल का नाम लिख दिया, देन सेमीकोलन लगा दिया. अब मैं स्विच केस यूज कर रही हूँ. स्विच केस लिखने का तरीका क्या होता है, स्विच लिखा जाता है, ये भी एक फंक्शन है. तो इसके जो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसमें हम जो इनपुट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट को जो इनपुट किया जा रहा है वो लिख देंगे सेम टू सेम. जब यूजर इनपुट करेगा कि 1 इनपुट करेगा, 2 इनपुट करेगा, ठीक है, क्योंकि केस में मैं 1 2 3 4 लिख रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसी केस पे पहुंच जाएगा. यदि
जो केस मैंने नहीं लिखा है, 5 केस लिया है, मैं 6 भी लिख दूंगी तो वो डिफॉल्ट पे पहुंच जाएगा। यही स्विच केस होता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी। स्विच लिखा, देन वेरिएबल का नाम लिख दिया, स्टार्टिंग की मैंने करली ब्रेसेस से। हम केस 1 के पास गए। ओके, यदि मैं केस 1 इनपुट कर रही हूँ तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? केस 1 में। मैंने 5 केस बनाए हैं बिकॉज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन ऑपरेटर, मॉड्यूलस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 5 केस हो गए हमारे। ओके, तो केस 1 में मैंने क्या किया देखिए, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, उसके बाद सी इन कराया और पहला नंबर को मैंने इनपुट करा दिया बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। अगेन मैंने लिखा सी आउट, नेक्स्ट लाइन में आ जाए एंड एल के थ्रू, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2। नंबर 2 को मैंने एंटर कराया है, उसके बाद मैंने सी इन कराया है नंबर 2 को बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला लगा दिया? objArith डॉट एड में हम असाइनमेंट कराना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन यूज हमको हर जगह क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने कहाँ लिखे हैं? क्लास में लिखे हैं ना। तो क्लास के बाहर जब एट्रीब्यूट को एक्सेस किया जाएगा तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन डॉट लगाएंगे। ओके, और सेम फॉर्मूला है वही, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, जैसे हम प्रीवियसली पढ़ते हुए आए हैं। उसके बाद मैंने सी आउट करा दिया एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। देन एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज क्या हो जाएगा? असाइनमेंट कहाँ हुआ है? ऑब्जेक्ट डॉट एड में हो गया है ना, सब कुछ सेव एडिशन होके कहाँ हो गया है? इस वेरिएबल में हो गया, एड नाम के वेरिएबल में। तो उसको प्रिंट करा दिया हमने। देन ब्रेक लगा दिया। स्विच केस में हर केस के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है जिससे वो एग्जिट हो जाए। ओके, इसी चीज को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसी चीज को मैंने 4 बार और कॉपी पेस्ट कर दिया और सिर्फ फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब मैं मॉड्यूलस लगाना चाह रही हूँ तो मैं मॉड का सिंबल लगा दूंगी। ओके, और प्रिंट करते समय अब एडिशन की जगह क्या लिख दूंगी? मॉड्यूलस लिख दूंगी। बाकी सेम टू सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से थर्ड केस में मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया है। और असाइनमेंट मैं इधर अब सब लिखना चाह रही हूँ, इधर मॉड लिखना चाह रही हूँ, तो वो चेंज कर देंगे हम। ओके, यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया और प्रिंट करा दिया। ओके, एज लाइक मल्टीप्लिकेशन वी वांट, दैट्स व्हाई राइट द ऑब्जेक्ट डॉट मल्टी and the symbol is asterisk because assignment into the objArith dot multi। दैट्स वाई हम क्या करेंगे? यही चीज सेम टू सेम लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे। फिर मैंने एक बार और कॉपी पेस्ट कर दिया और क्या कर दिया? अब मैं डिवीजन कराना चाह रही हूँ तो ऑब्जेक्ट डॉट डिव लिख दिया और यहाँ सिंबल डिवीजन का लगा दिया। ओके, और यहाँ डॉट डिव को मैंने प्रिंट भी करा दिया। ब्रेक इधर करते जा रहे हैं, हर जगह हर केस के बाद ब्रेक करना पड़ेगा। और यदि इन 1 to 5 के अलावा भी मैं कुछ नंबर एंटर करवाती हूँ, ओके, सीन करवाती हूँ, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? डिफॉल्ट के पास। और क्या प्रिंट कर दे? एंटर केस नंबर फ्रॉम 1 to 5। ये हमें डिनोशन कर देगा कि आप 1 से 5 तक ही नंबर एंटर करिए। देन गेट ch लगा दिया। ओके, एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम, फिर और डिस्कशन करेंगे। ये मैंने कंपाइल करा दिया और इसको एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, तो हर केस में मैंने क्या लिखा था? उसकी स्टार्टिंग से पहले ये लिखा था कि एंटर द वैल्यू ऑफ केस। स्विच केस का मैं कोई देखना चाहती हूँ कि मैं 5 केस में से कौन सा केस इनपुट कराना चाह रही हूँ। मान लीजिए मैं 4th नंबर का कराना चाह रही हूँ, 4 इनपुट कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1। नंबर 1 मैंने दिया 8। ओके, उसमें सेकंड नंबर मैंने क्या दे दिया? अज्यूम 1 दे दिया। तो मल्टीप्लिकेशन कराना चाह रही थी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 8 1 जा 8, तो 8 इसने दे दिया आउटपुट। ओके, अब 5 केस तो लिए थे, बाई चांस मैं 6 केस दे देती हूँ तो ये डिफॉल्ट के पास पहुंच गया। एंटर केस नंबर फ्रॉम 1 to 5 दे दिया इसने इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम है जो टोकन में भी अपन थियोरेटिकल लिख सकते हैं। ओके,